कभी कभी गुरु महाराज भी दुख का कारण बन जाते हैं, कभी कभी माता पिता भी दुख का कारण बन जाते हैं, कभी कभी व्यक्ति स्वयं भी स्वयं के लिए दुख का कारण बन जाता है। अब बोलो तुम्हें कौन बचाए, कौन तुम्हें सुखी कर पाए? तुम खुद अपने आप से दुखी हो। संसार का सबसे बड़ा दुख है जो व्यक्ति अपने आप से दुखी है, अपने आप से परेशान है। अब अपने आप से ही हम दुखी हैं तो अब कौन हो? तुम दुनिया में भटके होते, कोई तुम्हें ठोर ठिकाने पहुंचा देगा, लेकिन तुम तो खुद घर में भटके हो, कैसे ठौर ठिकाना पाओगे? दुनिया में कहीं भटक जाओ, पुलिस वाला तुम्हें घर भेज देगा, लेकिन तुम अपने घर में ही भटक जाओ तो घर में तो पुलिस नहीं आएगी, घर में तो पुलिस नहीं आएगी। लोग घर में भटक रहे हैं, अपने खुद के घर में भटक रहे हैं। खुद अपने दुश्मन से कोई तुम्हें परेशान करे तो बात अलग है, तुम अपने खुद के घर वालों से परेशान हो। तुम्हारी परेशानियां क्या हैं समझ में नहीं आता। इस संसार के जब दुखों की बात देखी, लोग मेरे पास जब दुखों को लेकर आते हैं, मैं बड़ा परेशान हो जाता। भगवान से कहो, भगवान कहते हुए कोई दुख है क्या? कर्मों ने दुख दिया हो तो उसका इलाज है, दुश्मन में दुख दिया हो तो उस पर केस कर दो, रिपोर्ट लिखा दो, हम उसको अरेस्ट कर देंगे। लेकिन तुम तो खुद अपनी जिंदगी से परेशान हो। अब कौन रिपोर्ट लिखाए और किसको जेल भेजे? खुद की जिंदगी से परेशान, खुद की आदतों से परेशान हो, खुद की आदतों से, दूसरे की आदत नहीं। खुद की ऐसी गंदी आदत पड़ गई है कि व्यक्ति रोता है, खुद की आदतों से। एक बहुत बड़े आदमी का बेटा मरने की बात सोचने लगा। उसी समय मेरा वहां प्रवेश हुआ। उसने कहा कि महाराज जी, मैं आपका आखिरी दर्शन कर रहा हूं। मैंने क्यों? बोले मरने जा रहा हूं। मरने वाले को कभी रोकना नहीं, मरने वाले को रोकना नहीं, वो चोरी से मरेगा। मरने वाले को सबसे पहले कहना, अच्छा मरने जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत, तुम मरना चाह रहे हो, अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। अब वो समझ जाएगा किसी भी सामने वाले को अपने विश्वास में लेना है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दो, कुछ नहीं करना। दुनिया में कोई भी व्यक्ति है, यदि उसे अपने पक्ष में करना है, कोई सूत्र में से एक सूत्र है, हाजू हाजू का। ऊंट बिलैया ले गई, हाजू हाजू कहियो। अरे भैया, बिलैया ऊंट को ले जा रही थी। उन्होंने कहा, सुना तुमने? बिलैया ऊंट को ले जा रही थी पकड़ करके, तो तुम बुद्धि मत लगाना ज्यादा अकल। बिलैया ऊंट को कैसे ले? तुमने कहा हाँ साहब ले जा रही थी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर समझ लेना वो तुम्हारा हो गया, और नहीं हो तो इस फार्मूला को अपने घर में अपना लेना। जिससे तुम्हारा झगड़ा हो, बस हाजू जी जी जी, बस यही कहना शुरू कर दो। और तुमने कहा ऐसा कभी होता है क्या? बस बैर भाव चालू।
हाँ जी, बस बिल्कुल सही है। बोले मैं तो मरने का भाव कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मरने जैसा अच्छा कार्य कौन सा होगा। सब झंझटों से फ्री, सबसे निपट, 1 मिनट में निपटना है। वो व्यक्ति तुम्हारे सामने सब खोल देगा। ये तो मेरे विचारों का दिखता है। मैं भी मरना चाहता हूं और ये भी मरने को अपन दो होगा, वो सब उगल देगा फिर तुम्हारे सामने। फिर कहा भैया मरना अच्छा होता है। हाँ बहुत अच्छा होता है। फिर वो बताएगा सब, मैं इसलिए मैं मरना चाहता हूं। तो मैंने उससे कह दिया, मेरी आदत है सामने वाला जब कोई दुश्मन आता है ना तो मेरे पर लोग कायल क्यों हो जाते। मैं जो वो कहता पहले कहते हाँ सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। और मुझे मालूम है कि 100% गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाँ जी कह दो, बस सारे संसार के लिए मोटिवेशन दे रहा हूं। दुश्मनी खत्म करना है तो हाँ जी वो बोलते ना ज्यादातर। जो हिजड़ा होते हैं वे सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, हाँ जी तुम भी बन जाओ हिजड़ा। हाँ जी बिल्कुल सही बात करो, बिल्कुल सही बात, यही है जो तुम कह रहे हो। देखो फिर क्या होता है। मैंने भरुआ सागर के 2 व्यक्तियों को मिलाया, एक संदीप को और एक संजय को। दोनों में मैंने एक ही मंत्र फूंका। महाराज जी कैसे दोस्ती होगी, हम तो दोस्ती थे। मैंने कहा तुम लोगों ने सबसे बड़ी गड़बड़ी की। उसने कहा तो तुमने कह दिया ऐसा नहीं है, आज से तुम वो जो कहे हाँ जी सही है, उसको भी यही कान में फूंक दिया। मैंने जो कहे हाँ जी सही है, दोनों दोस्त हो गए। अब 2 लोग हो गए। यदि हमारे एक शब्द बोलने से दुश्मनी मिटती है तो क्या बुराई है, क्या बुराई है। दुनिया जानते हैं कि ऊंट को कभी बलैया नहीं ले जा सकती, लेकिन क्या करें, हाँ किए बिना मित्रता होने वाली नहीं है। कभी कभी अच्छे कार्य के लिए एक बुरा कार्य करना पड़ता है। कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी किसी को बचाने के लिए किसी को मारना पड़ता है, बचाने के लिए, अहिंसा के लिए हिंसा। कभी कभी अहिंसा के लिए हिंसा करना पड़ती है। किसी को बचाना है तो किसी को मारना पड़ेगा। शूकर को, महाराज को बचाना था, शेर को मारना पड़ा। एक को बचाने के लिए एक को मारना पड़ा। कई बार सत्य को बचाने के लिए ठगी करना पड़ती है, ठगना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ती है। कभी कभी किसी वस्तु की रक्षा करने के लिए चोरी करना पड़ती है। चोरी करना है, यदि चोरी नहीं करूंगा तो लुट जाऊंगा, बचाने के चोरी करना पड़ती है। निष्परिग्रह होने के लिए कभी कभी परिग्रह रखना पड़ता है। निष्परिग्रह होने के लिए भी परिग्रह रखना पड़ता है। कभी कभी धर्म के लिए पाप करना पड़ता है, धर्म के लिए। इसलिए हमने प्रारंभ में कहा कई बार अच्छी चीजें भी दुखदाई बन जाती हैं। और लेकिन वो दुख हमने जिंदगी पाई थी, हमने जन्म पाया, हमने जन्म पे खुशी मनाई, और वही मेरी जिंदगी हमें दुखदाई हो गई। घरों में देख लीजिए, उसी बेटे के जन्म की तुमने खुशी मनाई थी कि बेटा जन्म गया, बाजे बजाओ, जो कुछ दिया सब कुछ दिया। जब शादी की तब खुशी मनाई, लाखों रुपया खर्च करके बाजे बजवाए, मिठाइयाँ बंटवाई। आज वही बेटा तुम्हें दुखदाई बन गया। होता है कि नहीं?
वही बेटा दुखदाई बन गया, वही गाली दे रहा है, वही सब कुछ दे रहा है। अब ऐसे दुख को कौन बचाए? अपना प्रसंग वही चल रहा है। दुख नहीं हो करके दुखी हूं, बेटा से दुखी हो, बहू से दुखी हो, जिसको रानी बना के लाए, जिसको ठाट बाट से लाए, गाजे बाजे के साथ लाए, कुंडली मिलाकर लाए, आज उसी बहू से तुम दुखी हो। मुश्किल तो ये हो रहा है कि हम खुद अपनी जिंदगी से दुखी हो रहे हैं, और इतना दुख कि दुश्मन से दुखी रहने वाला व्यक्ति सुसाइड नहीं करता, बहुत कम करते हैं, लेकिन जो अपने आप से दुखी हैं वे जल्दी सुसाइड करते हैं। एक को दुश्मन परेशान कर रहा है, बहुत कम लोग मरते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुसाइड वो करते हैं जो अपने आप से दुखी है। वो व्यक्ति आ गया, मैंने की बहुत अच्छी बात, तुम मरने जा रहे हो? बोले हाँ, सोचा महाराज का आखिरी दर्शन कर लूं। मैंने की अच्छी बात है। अच्छी कहते वो ऐसी आंखें फाड़ के देखता है, तो उसने तो ये सोचा था महाराज समझाएंगे, बेटा नहीं मरना, मरना अच्छी चीज नहीं है, देखो दुर्गति हो जाएगी। लेकिन मैं तो बिल्कुल उल्टा हूं, मैंने कही नहीं, मरना अच्छी। एक महिला थी, वो अपने पति को दबा के रखती थी, बस एक ही बात है, कुछ भी हो जाए मैं फांसी लगा लूंगा, और वो काम जाए है, फांसी मत लगाना, फांसी। और वो जो करवाए सब करता था। एक दिन वो फूट फूट के रो पड़ा, बोलो महाराज जी जिंदगी नरक हो गई। मैंने क्या? कुछ नहीं, मेरी बीवी मुझसे पता नहीं क्या क्या करवाती है। मैंने करते क्यों? अरे महाराज जी नहीं करूं तो वो कहती मैं फांसी लगा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, मैं फांसी लगा लूंगा। महिलाएं 2-3 डायलॉग ज्यादा बोलती, मैं पीहर चली जाऊंगी। वो एक गाना है तुम्हारा, मैं मायके चली जाऊंगी, आप लोग सुनाते रहते हो। और फिर वो उसके संबंध में फिर वो बोलता है जो अंत में सिलेंडर हो जाती है, तो मायके चली जाएगी, मैं सौतन को ले आऊंगा। पूरा गाना सुनाया था एक बार किसी ने, बीच में बहुत सारे हुआ, मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगी, मैं आरी से प्यार करे आरी चलवाए, ऐसे आशिक से डरियो, है ना। अंत में जब उसके कोई हथियारा नहीं चला तो उसने कहा अब तू चली जा, मैं सौतन को ले आऊंगा। सौतन का नाम सुनते ही कोई आदत होती है लोगों की धमकी, क्योंकि वो अबला है। निर्बल व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति सदा धमकी देता है, बलजोर धमकी नहीं देता। ताकतवान व्यक्ति कभी धमकियां नहीं देता। वो नहीं कहता कि मैं भाग जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूं, नहीं, वो देते नहीं। वो क्यों डरेगा? वो तो बलवान है। कमजोर आदमी का सबसे बड़ा शस्त्र है धमकी। वो धमकी देती थी, बोले महाराज जी कुछ नहीं, नरक कुछ भी नहीं कर सकता मैं। मैंने कहा तू मूर्खता कर रहा है, शादी तूने की है, लेकिन स्त्रियों के साथ कैसे रहना पड़ता है ये मेरे से सीख ले। मैंने तो शादी की नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा हूं। तो महाराज जी क्या करूं? बोले आज तू घर जा और कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करना। और वो ये कहेगी फांसी, बोले आज मैं रस्सी लेकर आया हूं। आज तू बहुत हो गई। सही पति वही होता है जो पत्नी की हर इच्छा पूरी करता है। सही फेरे मैंने तेरे से लिए थे, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। आज तक मैं गलती कर रहा था, तू हर बार कहती थी इच्छा की मैं तेरी इच्छा पूरी, आज मैंने मन बना लिया तेरी इच्छा पूरी करूंगा। तेरे फांसी लगाने का भाव है, मैं रस्सी लेके आया हूं। उसने कुंदे पर लटका दिया। बोले यार तेरी इच्छा, गला बता। घसीट के लाया, उसने फंदा लगा दिया।
अब वो गिड़गिड़ा रही, नहीं मुझे मरना नहीं। तो कहते अरे ये तो कहीं जाती, तुम भी औरतों की बातों में आ गए। उन्होंने कहा आज तो तेरी इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कहा सही की गांठ मत लगा, नहीं तो हंसी हंसी में लग जाए। गांठ ऐसी लगाना कि वो पैरों में गिर गई, क्षमा मांगी, बोले आज के बाद जिंदगी में कभी मरने का भाव नहीं करूंगे। बोले ऐसे ही नहीं, तू फिर करेगी, नारियल ले और मेरे गुरुजी के पास चल कि आज के बाद मैं मरने का भाव नहीं करूं। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी को तुम ज्यादा मत समझाओ। एक बेटा था, बाप था, बाप महाराज जी नमस्ते, सांझेदार शराब पीता था, शराब। बेटे ने बहुत कहा, पत्नी ने बहुत कहा, नहीं छोड़ी उसे। बेटा आया, बोले महाराज जी बहुत परेशान हो, मेरे पापा शराब पीते। बहुत समझा, जब भी हम लोग समझाते हैं हम लोगों की पिटाई होती है, पापा है मार देते हैं। जब भी हम लोगों ने कहा नहीं, उन्होंने गाली गलौज देकर मारपीट पर उतारू हो जाते। तो महाराज जी कोई उपाय बताओ, कोई मंत्र बताओ कि पापा ठीक हो जाए। मैंने कि बहुत सरल मंत्र, एक दिन में ठीक हो जाएंगे। बोले महाराज बता दीजिए। पापा को सुधारना, मना मत करना पापा को। कल सुबह उठ करके तू मधुशाला जाना और 2 बोतलें लेके जाना पापा के लिए। पापा आपका प्रिय भोजन, प्रिय बोतल लाया हूं। पापा को बेटा तू शराब दे रहा, तू तो रोज को झगड़ा करता था। बोले नहीं नहीं, ये मेरी गलती थी, मुझे बाप के मुंह नहीं लगना चाहिए, मैं तो बेटा हूं आपका, और ओरिजिनल बेटा को ये गलती नहीं करना चाहिए, बाप को बार बार टोका करना, बाप की इच्छा के विरुद्ध चलना। पापा ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, अब मैं आज के बाद नियम लेता हूं, सही बेटा तो वो है जो बाप की नकल करे, अब नहीं करूंगा। तो तू 2 बोतल क्यों लाया? पापा एक आपके लिए और एक मेरे लिए, मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं, जो आज के बाद तो नियम है, जो बाप करेगा वो मैं करूंगा। पिता कहते तू शराब पिएगा? बोले पापा ओरिजिनल बेटा हूं कि डुप्लीकेट? बोले ओरिजिनल तो मेरा बाप है, बस तो आज से तुम पियो और हम पिए। वो तो मैंने नियम ही ले लिया कि पापा जो पिएंगे वो मैं पीऊंगा। पिता तो जानते थे कि शराब कितनी, बेटा तू पिएगा, अभी से पिएगा। पिता की नकल करना बेटे का कर्तव्य। कांप गया वो, देखो स्वयं पीने में नहीं कांपा। कितने पिताओं में बुरी आदत है, लेकिन वो बुरी आदत अपने बेटे में नहीं देख सकते। कोई बाप अपने बेटे को शराब पीता नहीं देख सकता। उनका बेटा क्या करा, मरेगा? बोले पापा आप मरोगे तो मैं मरूंगा, मैं तो पीऊंगा। घबरा गया, बोले देख बेटा एक बार भी पी ली तो फिर छूटेगी नहीं। बोले पापा अब तो जो होगा तो देखा पीऊंगा। और हमने कही थोड़ा एक आध घूंट पी लेना, पर उसकी बोतल में ओरिजिनल नहीं भरवाई थी, चिंता मत करना मैं हूं। हाँ मैंने कहा कि वो कहीं ऐसा कहा पी ले, तू पी लेना तो पी लेना, तू कोको कोला भर लेना उसमें। कुछ भी भर लेना। कांप गया वो, बेटा नहीं ऐसा नहीं। बोले पापा या तो ओरिजिनल बेटा हूं तो आप नहीं पियोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, आप पियोगे तो लो मैं तुम्हारे चरणों की सौगंध करता हूं, मैं भी पीऊंगा क्योंकि आपका असली बेटा हूं इसलिए। कांप गया, बोले बेटा मैं नहीं पीता। बोले आज ऐसी बात नहीं चलेगी, नारियल पकड़ो और महाराज के पास चलो, तुम भी नियम लो और हम भी नियम लेते। मैं तो यही नियम लूंगा
कि बाप पिएगा तो मैं पीऊंगा और पिताजी नहीं पिएंगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा, ये नियम लूंगा मैं। ओहो, काश ऐसे लोग नियम ले लें, तो ऐसे लोग नियम ले लें तो एक के स्थान पर दो सुधरेंगे, बिगड़ेंगे तो दो बिगड़ेंगे और सुधरेंगे तो दो सुधरेंगे। किसी को सुधारना है तो तुम्हें खुद तपस्या करना पड़ेगी। मैंने एक बार कहा था, महाराज मैं बेटे से कहता हूं बेटा अभिषेक करने जाओ, इनके पिता से कहता हूं ये जाते नहीं महाराज, कुछ नहीं जाते, झगड़ा और करते। मैंने कहा तुम बेईमान हो, बदमाश हो। ये माताएं इतनी इतनी बदमाश है, मात हमें परेशान करेंगे और हमें बुद्धू समझती हैं। महाराज जी बेटे से कहा वो जाते ही नहीं, इसी पिता से कहा वो झगड़ा और करते हैं, जाते ही नहीं मंदिर अभिषेक करना, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि मैं बताऊं कैसे नहीं आता तुम्हारा बेटा, तुम बहाना बनाते, मैंने कह तो दिया वो नहीं आया। तुम एक नियम लेके जाओ, शेयर करना कि बेटा जब अभिषेक करके गंधोदक लाएगा तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। बोलो कितने % बेटा मां से ये कह देंगे माता कल मरती थी तो आज मर जा, मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम लोग अपने अपने, तुम सब किसी मां के बेटे हो ना, बोलो ना। यदि तुम्हारी मां ने ये नियम लिया तो बोलो कितने % लोग गुस्से में सही, मन मार के सही, 4 बातें सुना के सही, कुड़कुड़ करते सही, बोलो कितने % बेटा कल, अभी इनमें कितने बैठे हैं जो अभिषेक नहीं करते? मैं हाथ नहीं उठवा रहा। पूरी समाज में 90% लोग अभिषेक नहीं करते। कितने %? 10% करते हैं। 10%, 15%, 20% मान लो, इससे ज्यादा कहीं का रेशो नहीं। और मैं वो 10-15% का रेशो है 90 और 95% पर पहुंचा सकता हूं। हम बेटों को नहीं मनाएंगे, बेटों की मां मान जाए। हम पति को नहीं मनाएंगे, पत्नी मान जाए। जिसको चिंता है, स्त्रियां सबसे ज्यादा चिंता करती कि हमारे परिवार के पुरुष धर्मात्मा हों, मंदिर जाएं, अभिषेक करें, माला फेरें, प्रवचन सुने, सबकी इच्छा होती। महिलाओं की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। पर ये इच्छा तो करते हैं, लेकिन इनकी इच्छा में मायाचारी होती है। ये महाराजों से कहती हैं, लेकिन मायाचारी होती है, अंदर से नहीं होती। अंदर से आवाज आ जाए तो देख लो। आप बोलो यदि आपकी मम्मी ये नियम ले ले और आपने जिंदगी में कभी अभिषेक नहीं किया और करने का मन भी नहीं है, बहुत महाराजों ने कहा तो भी नियम नहीं लिया, अब मां ने ऐसा नियम ले लिया तो आप क्या करोगे? अन्न जल में ग्रहण जब ही करूंगी जब तू अभिषेक करके गंधोदक देगा। कितने बेटे हैं जो ये कहते हैं कि तू भोजन कर तो कर, मर तो मर, मैं तो नहीं जाऊंगा। इतनों में से बता दो कौन करेगा ये? अपनी मां को ये जवाब कौन देगा? बोलो भाई। मेरा दावा है अभी भी, आज पंचम काल में 95% बेटे अभिषेक का लोटा उठा के मां को भूखा नहीं सोने देंगे। कितने % कह रहा हूं? 95%। 95% बेटे मां को भूखा नहीं सोने देंगे। ये मेरा विश्वास है आज के बेटों पर। तुम कहते हो बेटे बिगड़ रहे हैं, तुम कहते हो बेटे धर्म नहीं कर रहे हैं, तुम कहते हो बेटे मंदिर नहीं आ रहे हैं। मेरा दावा है बेटा तैयार है, तुम नहीं लाना चाहती हो, तुम्हारा भाव नहीं है।
तुम बेईमानी कर रहे हो, तुम बेटे का अहित कर रहे हो, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। एक बेटे को सुधारने के लिए बहुत कठोर और निर्दयी होना पड़ता है, बहुत कठोर निर्दयी होना पड़ता है। कैसे नहीं होता? और नहीं हो तो झांसी की महिलाएं करके देख ले, जितनी माताएं हैं, आज ये नियम ले ले, कल का ले लें, आज तो हो गया अभिषेक। कल से मैं अन्न जल ग्रहण जरूर करूंगा जब मेरा बेटा खुद अभिषेक करके गंधोदक देगा। 95% कह रहा हूं, 95% बेटे मंदिर में मिलेंगे। 5% जरूर कह देंगे मां तुझे तो मरना ही है, तो अच्छा रहा उपवास करके मर जा, मैं तेरे से परेशान भी हूं। मरती नहीं। 5% कह दे। उन 5% में भी 3% लोगों को अभी एक मौका है सुधारने का। 3% बोला, पूरा 100 नहीं, 3%। तो 95 से कितना हो जाएगा? 3% इतना मौका है जिस माता के नाम से मकान हो, जायदाद हो। माताओं से मैं सदा कहता हूं, बाल बच्चे पैदा करने के पहले थोड़ी बहुत संपत्ति अपने पति से अपने नाम करवा लिया करो। माताओं को अपनी संपत्ति अपने नाम से जरूर करना चाहिए। लड़के करो, भिड़के करो, एक आध मकान, एक आध दुकान, एक आध सब अपने नाम कराओ, जरूर कराना चाहिए। लेकिन उसका उपयोग क्या करना? वो 3%, 5% रह गए ना, उनसे कहना बेटा देख अभिषेक कर दे, मैंने अन्न जल का त्याग। बोले मम्मी तू मरो तो मर जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, वो मना मत करना, गुस्सा मत होना। काय का बेटा है, काय का पैदा हुआ, वो बेशरम है, जो तुम्हें मरने की सोच रखता है उसको क्या असर पड़ेगा? उससे अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने बेटा दूसरा नियम लिया है, जो मुझे सुबह भगवान के अभिषेक का गंधोदक ला के देगा, मेरी संपत्ति में उसी के नाम करूंगी। ये दूसरा नियम है मेरा। और छोकरे को मालूम है कि मकान दुकान सब पापा ने मम्मी के नाम है, और मम्मी ने ये नियम सुना दिया कि मैं तो उसी को दूंगा। अब बोलो 5 में से 3% के 4 कर लूं? धमकी मंगी ना, स्टाम्प पे लिखवा के जाना मैंने किया है ये कार्य। हाँ, तुम्हारे छोरों को सुधारने के लिए मैं क्या क्या करता हूं अब वो मैं ही जानता हूं। एक का हो गया था, उसने ले लिया प्रवचन। हमारे प्रवचन ही ऐसे होते कि अच्छे अच्छे को उसने ले लिया कि बेटा हमें अभिषेक, वो बहुत चिंतित थी, वो मंदिर ही नहीं जाता था। बोले महाराज ने जो भाव कहे हैं जरूर मेरा बेटा सुधर जाएगा। महाराज की वाणी झूठी थोड़ी होती है। तो उसने यही नियम ले लिया कि महाराज यदि अन्न जल ग्रहण जब भी करूंगी जब बेटा अभिषेक। और बेटा तो ऐसा कठोर, बोले मम्मी तू मरती तो मर जा, मैं अभिषेक नहीं करूंगा, अभिषेक को नहीं जाऊंगा। है ऐसे बहुत सारे पापी रहता है जो लव मैरिज करते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं तुम मरो तो मर जाओ। मम्मी बेटा मैं मर जाऊंगे, बोले मर जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। होते हैं ऐसे कसाई लोग। फिर मैंने कहा कि बस ये कह दिया तुमसे, महाराज जी मेरे से तो मैंने तो कभी उपवास किया ही नहीं, भूख लग रही। मैंने तो आपकी बातों में आके ये नियम ले लिया। छोकरे ने ये कह दिया, आप बोलो क्या करें? या तो नियम टूटेगा और या मैं मरूंगी। या तो नियम तोड़ता हूं तो बच्चा कहेगा मम्मी आ गई लाइन पे, वो जिंदगी भर चढ़ाएगा। और नियम नहीं तोड़ती हूं तो मेरे से सहन होने वाला एक दिन का उपवास कर लूं, कल तो मैं मरी जाऊंगी। महाराज जी अब क्या करें, आपकी बातों में आ गया मैंने कि गुरु की बात आने में कभी घाटा नहीं है। फिर मैंने उससे यथार्थ घटना है, मैंने उससे संपत्ति है, कोई महाराज फैक्ट्री मेरे नाम,
सब मेरे नाम। मैंने कि बस अब काम हो जाएगा। वकील को बुलवाया, स्टाम्प लिखवाया, पूरा बाकायदा स्टाम्प वो था, और बाकायदा कहा मैंने कि अब जाओ तुम बेटे से कहना बेटा दूसरा नियम ये है कि मेरी जो फैक्ट्री दुकान है मैं तो उसी को दूंगी जो मुझे गंधोदक अभिषेक ला के देगा। ये कल सभा में इसका निर्णय होगा, नाम भरना बाकी है। बेटे को मम्मी तुम ऐसा करोगी? मैं तुम्हारा बेटा हूं, फैक्ट्री किसी को दे दोगे जो? बेटा ये तो नियम वाली बात है, अपन क्या कर देते हैं। माता हमने गुस्सा मत करना, पूछ यार बेटा मैं क्या करूं, ये तो नियम वाली, ले लिया नियम तो अब ले लिया, प्राण जाए पर प्राण नहीं जाए। बेटा अब क्या करते, अब कोई बात नहीं, तू संतोषी रख, ये फैक्ट्री जाने दे, किसी को जाने दे। तो अब क्या तो इतने, बेटा रो पड़ा, मम्मी ऐसा मत करो। बोले बेटा मैं क्या करूं, नियम ले लिया है, और तुझे तो मालूम है कि मैं नियम की बहुत पक्की हूं। उसने सही में देखा तो ये स्टाम्प है। मैंने कि मूल स्टाम्प मत लेना, तो फाड़ देगा। सब मैं जानता था क्या क्या करेगा वो, फोटो कापी ले जाना। मूल स्टाम्प तो अध्यक्ष के पास रखा है। दूसरे दिन सुबह उठ करके वो धोती दुपट्टा पहन के अभिषेक करने आया, और वो मुझे ऐसे देखता है, यही है कदम, इसने बिगाड़ा है मेरी मम्मी को। वो आंखें अभी भी मेरे सामने आती हैं, ऐसे देख रहा है जैसे वो खा जाएगा। मैंने कहा बेटा तू निकाल, कितनी आंखें निकाल रहा है। अभिषेक करने आ गया। बेटा ध्यान रखना, आज ही के लिए नहीं, मैं इसको सड़क, जिस दिन तू अभिषेक करने नहीं गया उसी दिन नाम भर दूंगी। आज भी वो अभिषेक कर रहा है, और अब वो मेरा इतना उपकार मानता है। एक दिन आके कहा, बोले महाराज जी आप ही बताओ, आप मेरे पूर्व जन्म के कौन हैं जो आप मुझे सुधारने के लिए इतने नीचे स्तर पर उतर गए, इतने नीचे उतर गए, स्टाम्प लिखवा दिया, वकील बुला दिया। आप साधु क्या लेना देना है कि हम जाएं मंदिर, जाएं तो जाएं, नहीं जाएं तो बाहर में जाएं, आपका क्या काम था। आप इतने स्तर पर वकील को बुलाया, स्टाम्प लिखवाया, मां को समझाया, आखिर क्या है हमारा आपका पूर्व का संबंध है। मैंने कि भैया एक कर्मों का संबंध नहीं है, कहें सीख गुरु करुणा था। एक ही करुणा है कि पूर्व जन्म में तूने कितने पुण्य किए कि जैन कुल में जन्म हुआ, और आज तू जिनेंद्र के दर्शन तक नहीं कर रहा है। इतनी मेहनत से तू जैन कुल बना, कल के दिन ये जैन कुल दोबारा मिलने वाला नहीं हो। मैं तेरा कल्याण तो होगा ही होगा, तेरे जैन कुल की रक्षा कर रहा हूं। क्या आके रोया वो। बोले जगत कल्याण के लिए साधु इतनी मेहनत, इतने नीचे उतर जाते। मैंने कि बेटा महान आत्माओं का यही नेचर होता है। जब द्वारकाधीश ने ये बात रखी, मैं दुर्योधन के यहां दूत बन के जाऊंगा, धर्मराज कहते आप नारायण अर्धचक्री, आप उस पापी के दरवाजे जाओगे, दूत बन के जाओगे? आप हम सबके शिरोमणि हैं, आप हम सबके आदर्श हैं, आपके हम सब लोग मानते हैं। नहीं, धर्मराज कहते हैं मैं वन में, फिर जिंदगी वन में बिता लूंगा, पूरी जिंदगी वनवास में रहूंगा, मुझे नहीं चाहिए 5 गांव मुझे, लेकिन मैं आपको उस दुष्ट के सामने दूत बन के तो नहीं भेजने दूंगा। नहीं मधुसूदन, नहीं, हम सब पुनः जिंदगी भर वनवास में रह लेंगे, नहीं चाहिए मुझे, आपका अपमान नहीं होने दूंगा। आप इतने झुकेंगे, दूधगिरी सबसे निकृष्ट होती है महानुभाव, क्योंकि वो बहुत अपमान होता है दूध।
सामने वाले के पक्ष में जाकर, उनके महल में जाकर अपने राजा की प्रशंसा करना है। और वहां प्रशंसा करना यानी श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज जाऊंगा, यदि मेरे दूत बनने से युद्ध रुकता है तो मेरे अभाग्य होंगे मेरे दूत बनने से, अन्यथा आगे आने वाले साधु मेरी निंदा करेंगे कि श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति बैठे थे, फिर भी उन्होंने दुर्योधन को नहीं समझाया। यदि समझाते तो शायद युद्ध। तो मैं साधुओं की दृष्टि में गिरना नहीं चाहता, मैं साधुओं की दृष्टि में नहीं गिरना चाहता हूं। मुझे कितना भी गिरना पड़े, लेकिन मैं साधुओं की दृष्टि में ऊंचा उठा रहना चाहता हूं। दुनिया के सामने गिर जाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साधुओं की दृष्टि में नहीं गिरना चाहिए। मैं जाऊंगा। कितना तुम्हें सबको मालूम है कितना अपमान किया दुर्योधन ने, वो बताने की जरूरत नहीं। कितना अपमान किया, श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले क्योंकि दूत थे। उनको तो इतना अपमान सहन करने की क्या जरूरत थी? क्यों? ये कर्तव्य होता है। मुझे भी इतना करने की क्या जरूरत थी? मार्ग बता दिया, तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। क्यों? क्यों? यदि मेरे थोड़े से झुकने पर, थोड़ा सा स्टाम्प लिखवाने पर एक बेटी की जिंदगी बिगड़ बनती है, तो मुझे ये करने में कोई आपत्ति नहीं है। आज वो इतने गदगद से, आज आपने बचा लिया। अब इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि अब कोई मेरा अभिषेक छुड़ाएगा भी तो नहीं। उसकी मां मर चुकी है, पर अभी भी अभिषेक चालू है। मां वृद्ध थी, मर गई, लेकिन वो मैंने कहा बेटा तू तो मां के लिए अभिषेक करता था, मां तो निपट गई। बोले नहीं महाराज, अब मां नहीं, अब तो जन्म जन्म तक भी ये मौका मिलेगा तो मैं करूंगा। बोलो, आपसे शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा सा मुझे झुकने में एक व्यक्ति उठ गया, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? नहीं बुरा किया हो तो बताओ, मैं प्रायश्चित ले लेता। स्टाम्प लिखवाया ना, स्टाम्प। बहुत तरीके होते। मूर्खों और अज्ञानियों को समझाने के लिए महान आत्माओं को बहुत नीचे उतरना पड़ता है, पर उनका उतरना उनको दुखदाई नहीं होता, क्योंकि वो किसी को उठाने के लिए। इसलिए यदि ये तरीका आप लोग अपना लो तो कितना परसेंटेज पहुंच गया अपना? 98%। कल से चालू हो जाए ना, मंदिरों में हाउसफुल मिलेंगे और सब मुझे कोसेंगे, तुम्हारे छोकरे यही है बाबा बैठा है जो गरगुआ में, वही सब में आग लगा रहा है। ये टाइटल मुझे मिलेगा, मैं ये टाइटल सुनने को तैयार हूं तुम्हारी बेटी के कल्याण के लिए। कोई बात, तुम करो तो सही। अंतिम ब्रह्म सत्र अपनाओ, ब्रह्म सत्र 95-98% सफल हो जाए। 95% तो मैंने गारंटी लेगी। अभी भारत के बेटों पर मुझे विश्वास है कि वो मां को भूखी नहीं सोने। स्त्रियों की भी यह हाल है। हमारा पति मेरी बात ही नहीं मानता, मंदिर नहीं आता। अरे इन जोड़ियों के गुलामों को, अरे ये तो जोड़ू के गुलाम है रे, इनको मनाना तुम्हें अभी तक नहीं आ पाया। वही पैटर्न अपनाओ। इसमें थोड़ा खतरा है, 75% पत्नी, क्योंकि 25% इसमें थोड़ा ज्यादा निकलेंगे। 25% बैठे ही हैं कि कब निपटे।
क्योंकि स्त्री एक ऐसा छछूंदर है जिन्होंने खाया है वे पछताए, ऐसा लड्डू है जिन्होंने नहीं खाया वे पछताए। तो जो खा चुके हैं वो सोचते निपट रही है, निपट जाए। अन्न जल का त्याग करो। मैं अन्न जल का त्याग करती हूं जब तक आप अभिषेक करके गंधों तक नहीं दोगे। मुझे झांसी के पतियों पर विश्वास है, 75% पति अपनी पत्नी को भूखा नहीं सोने देंगे। अभी पंचम काल है। प्रमादी हैं, प्रमादी हैं। नहीं करने का मन है, लेकिन जब पत्नी की भूखी सोने की बात आएगी, सुबह वो अभिषेक का लोटा ले लेगा। एक दिन के उपवास करने में बेटा और पति सुधरता है, तो इससे सस्ता और क्या चाहिए? इससे सस्ता और क्या चाहिए? लेकिन तुम वो हथकंडे अपनाते नहीं हो, बस कह के रह जाते हो हम चाहते हैं। बिगड़ों को सुधारने के लिए कुछ भी करना पड़े, आप उतरिए नीचे, थोड़ा कष्ट सहन कीजिए। तो ऐसी स्थिति को लेकर के करना पड़ता है। बोलो, मुझ जैसे व्यक्ति ने क्या कह दिया, मैं मरने जा रहा हूं। मैंने क्यों? कोई दुश्मन से परेशान हो, कोई कर्जा हो गया है क्या, क्या झगड़ा हो गया? नहीं महाराज, मैं खुद अपनी जिंदगी से परेशान हो गया हूं। मैं खुद की जिंदगी से, मैंने कोई डेंजर खेत है, दूसरे से खतरा था तो उसको समझा दो, ये तो खुद की जिंदगी से परेशान है। मैं खुद जिंदगी से परेशान हो गया, मैं मरना चाहता हूं। मैंने कि अब इसको रोकना खतरे से खाली नहीं। यदि मैंने रोक दिया तो ये चोरी से मरेगा, मेरे को बना करेगा और जाके मरेगा, जरूर मरेगा, क्योंकि खुद की जिंदगी से परेशान है। तो मैंने क्या कहा उसको, मरना चाहे तो अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मरने के लिए तो हम साधु बन रहे हैं, सब साधना कर, बहुत अच्छी बात है। वो देख के दंग रह गया कि महाराज जी क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, यानी महाराज तो मेरे पक्ष में है। और जैसे उसको पता चला कि महाराज के विचार हमारे विचार एक हैं, बस उसने उगलना चालू कर दिया। क्या करूं महाराज, परेशान हूं, शराब पीता हूं वही नहीं चढ़ती है, इंजेक्शन लगा लिए वही नहीं चढ़ते हैं, आजकल कुछ शराब चढ़ती ही नहीं है हमें, और शराब नहीं चढ़े तो हम तड़पते हैं मछली से। सब बता दिया, बोले मैंने कुछ नहीं पूछा। और उसको इतना पता चल गया कि महाराज जी मेरे विचार के हैं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहा है। बस जैसे ही हाँ में हाँ मिलाया, उसने मुझे दोस्त मान लिया कि महाराज जी और हम एक ही विचार वाले हैं। और एक विचार मिल जाए तो व्यक्ति फिर कुछ छुपाता नहीं है। मैंने कहा अच्छा, हाँ, अब जब ऐसी हालत है कि शराब भी नहीं चढ़ रही, मॉर्फी का इंजेक्शन भी काम नहीं कर रहा है, तो सही बात है, मरना ही चाहिए। फैंसी ड्रेस चालू कर दी। मैंने कहा सही बात है, अच्छा कर रहा, मरना ही चाहिए। अब क्या करें, जिंदा रह के क्या करोगे? हाँ महाराज, इसलिए मैं मर रहा हूं, आशीर्वाद दो। मैंने कहा इतने अच्छे कार्य के लिए आशीर्वाद को मना मैं क्यों करूंगा? फिर मैंने बेटा एक बात ध्यान है, मरना तो अच्छा है, जो अच्छे कार्य हैं वो मुहूर्त से किए जाते हैं। मुहूर्त से, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है मरने के लिए, आज का मुहूर्त ठीक नहीं है मरने के लिए। तो महाराज जी मुहूर्त आज का ठीक नहीं। मैंने कहा बेटा आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। मैंने पंचांग भी देखा, नहीं निकल रहा है। पंचांग देख रहा हूं मैं, सुन रहा हो ना, नहीं निकल रहा है। ये पंचांग है ही नहीं, है तो कागज है। पंचांग, मैंने कहा भैया मुहूर्त नहीं निकल रहा है, आज मत मर तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा देख मरना पक्का रहा, अब मैं तेरा मुहूर्त निकालता हूं।
लेकिन जब मुहूर्त न गए उसके पहले एक ध्यान रखा, अब तू घर मत जाना, यहीं रहना। क्योंकि वो जिंदगी से परेशान था। मैंने उसको अपने 24 घंटे की ड्यूटी सौंपी कि भाई देख, ये डायरी पकड़, पेन, मैं 24 घंटे क्या करता हूं इसमें नोट करना है। कौन मेरे यहां मिलने आते हैं उनके नाम पते नोट करना है, कितनी देर वो मेरे पास बैठे वो पते नोट करना है। मैं आहार में क्या क्या लिया है, मैंने आहार में वो नोट करना, पहले मैंने क्या लिया, कितना लिया, ये सब नोट करना है। मैं रास्ते में जा रहा था, शौच के लिए जाता हूँ, वहाँ कौन कौन मेरे साथ थे, मैं क्या क्या बात कर रहा था, सारी नोट करना है। बस फिर मुहूर्त निकालूंगा मैं तेरे मरने का। मैंने कहा ध्यान रखना, कुछ भी गड़बड़ मत करना, कोई चीज चूक मत जाना। अब वो जो आवे चौके में जाके जो ले लगा वो देखता रहेगा। महाराज जी ने इतनी रोटी ली, इतने चम्मच दाल ली, इतना पानी पिया, सब नोट। कौन कौन मिलने आए, पहले कहाँ से आया, कितने लोग हो, कितनी देर रुकोगे। अब लोगों को तो ये आदत है ही नहीं कि साधु के सामने हमारा इतना इंट्रोडक्शन, तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले, मालूम नहीं हम पुराने भक्त हैं। तुम मेरे से पूछोगे, मैं पुराना भक्त हूं, कितने सालों से आ रहा हूं, महाराज के यहां ड्यूटी कब से लग गई। और मैं सामने में, महाराज जी देखो ये ड्यूटी आपके यहां कब से लग गई, ये देखो मेरे से पूछ रहा है। अब विनोद भैया से कोई लिखवा लेवे कि हमारे दर्शन करना, भैया जी पहले रुकिए, पहले बताइए आपका नाम क्या है, आप कहां से आए हो, कितनी देर महाराज के और क्या काम है, तो बताओ विनोद भैया। और मैं सामने दिख रहा हूं, महाराज जी देखो ये क्या कर रहा है। लोगों ने, बड़े बड़े लोग आ गए, उनको तो आदत थी नहीं। मैंने कहा भाई जो द्वारे पे ड्यूटी कर रहा है वो जो कहे वो करो, मैं भी इसकी कस्टडी में हूं। बड़े आदमी का प्रोटोकॉल होता है ना, कई बार राष्ट्रपति कहीं जाना चाहे तो उसका प्रोटोकॉल क्या कहता है, साहब वहां नहीं जा सकते आप, क्योंकि फोटो के अंतर्गत नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई मैं भी इसकी कस्टडी में, मैं क्या करूं। वो पंचांग गिर गया। पांच छह दिन या 7 दिन हो गए होंगे, उसने ईमानदारी से काम किया। भोजन करने घर नहीं जाने दिया, मैं चौके में भेजता था उसको, भाई जहां मेरा हार हुआ वहीं तू हार करना, और बताना क्या क्या खा के आया है, सब बढ़िया मजेदार। 6-7 दिन बाद मैंने देख लिया, जो एक दिन बिना शराब के नहीं रह सकता, आज 6 दिन हो गए इसको शराब की याद भी नहीं आई, क्योंकि उसको तो यही चिंता पड़ी है कि कहीं एक आध लाइन चूक नहीं जाए। 7वें दिन मैंने कहा कि बेटा आज का मुहूर्त अच्छा है, आज का मुहूर्त अच्छा है, आज के मुहूर्त में जो मरेगा बिल्कुल सीधा भगवान के पास जाता है। बहुत सैकड़ों वर्षों में ऐसा मुहूर्त आया है, बहुत बढ़िया, इतने बज के इतने सेकंड पे तुझे मरना है। वो कहता महाराज जी नहीं मरूं तो। मैंने कहा बेटा साधु का निकाला हुआ मुहूर्त है, साधु का निकाला मुहूर्त है, अब तो मरना पड़ेगा, और तू नहीं मरेगा तो फिर मैं मरूंगा। मरना तो मुहूर्त निकाला हुआ है। रो पड़ा वो, पैरों में गिर गया, महाराज जी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, मैं नहीं मरना चाहता हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके परिवार को पता चला, वो भी आ गए। मैंने उनको चुपचाप कहा कि मैंने कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, उनको सब कमरे बता दिया, तुम इस बेटे के सामने आओगे नहीं, तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुम्हारा पति मर गया है, बच्चों से कहा तुम्हारा बाप मर चुका है, सामने मत आओ तुम लोग।
नहीं महाराज जी बचा लो मुझे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे माँ बाप हैं, उनकी सेवा कौन करेगा। मैंने कहा बेटा ये तो तू पहले सोचता जब मैंने मुहूर्त नहीं निकाला था। अब मेरी भी साधु की इज्जत का सवाल है, मेरा भी व्रत वो तो मरना पड़ेगा बेटा। अब तू नहीं मरेगा तो फिर मैं सोचता हूं नहीं आप नहीं मरोगे महाराज, आप नहीं मरोगे। मैंने समझ लिया चेला काम का है, शराबी है लेकिन स्वार्थी। हाँ कह सकता था महाराज जी फिर ठीक है आप मर जाओ क्योंकि आपकी अंगाड़ी नहीं पचाड़ी नहीं। स्वार्थी होता तो कह देता। मैंने परीक्षा कर ली कि बेटा तू नहीं मरता तो फिर मैं मरता हूं, क्योंकि मरने का मुहूर्त निकला है तो किसी को तो किसी को मरना पड़ा। नहीं महाराज नहीं आप नहीं मरेंगे, जब ऐसी बात है तो मैं ही मरता हूं, आशीर्वाद दो मैं मरने जा रहा हूं। मैंने कहा हो गया आशीर्वाद, बस एक और नियम है इसमें, ना तुझे मरना पड़ेगा ना हमें मरना पड़ेगा। कि महाराज क्या उपाय है, ये क्या उपाय है। एक ही उपाय है कि अब जिंदगी में कभी तू मरने का भाव नहीं करेगा, ये नियम ले ले तो तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। बोलो ना मैंने पंचांग देखा था भैया, और ना मैं मरने का मुंह देख के जानता हूं, नहीं तो तुम कल से आ जाओ। बोलो इतनी बड़ी मायाचारी झूठ बोला, मैंने सही किया कि गलत किया। बोल दो ना, नहीं गलत हो तो भाई मैंने झूठ भी बोला, कुछ भी हद तक उतरना पड़ेगा। उद्देश्य क्या है कि इस व्यक्ति को जैन कुल में जन्म लेकर जिंदगी से परेशान हो रहा है, कैसे बचाए, मुश्किल है। जिंदगी से परेशान होकर व्यक्ति दुखी है, अपने दुखों की चर्चा चल रही है विगत 8 दिनों की। ऐसे दुख जिनको दूर पहले तो दुख अपने चल रहे थे, दुख है ही नहीं फिर भी दुखी है। आज लो साहब अपने, हम खुद से ही दुखी हो गए, हम अपनी आदतों से दुखी हो गए। बस मेरा एक ही कहना है, ऐसी कोई बुरी आदत मत डालना